चाहे अखिलेश की हो, चाहे मोदी की हो और चाहे सोनिया गांधी की हो, अब मतलब सरकार किसी की होना चाहिए। वो पता नहीं कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढों में सड़क है, हमें तो नहीं कुछ समझ। नमस्कार, मैं पूजा दुबे और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। आज हम निकले हुए हैं अपनी चुनावी यात्रा पे। तो यहाँ से निकलते हुए जो है एक खेत पड़ा जो जिसमें कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे थे कुछ, तो हम देखना चाहेंगे और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये लोग खेत में क्या कर रहे हैं और ये क्या यहाँ से उखाड़ रहे हैं। तो आइए इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं के द्वारा जानते हैं कि खेतों में क्या कर रहे हैं। कैसे उखाड़ते, उखाड़ के दिखाइए जरा। लीजिए, आप देख सकते हैं कि ये जो बथुआ है ये शहरों में भी बिकता है, मार्केट में मिलता है और हम इसको 10 रुपये 20 रुपये देख के मार्केट से आसानी से खरीद लेते हैं। लेकिन जो ये लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बथुआ को, मतलब ये बथुआ का पेड़ है देखिए, और एक एक बथुआ करके ये लोग निकाल रही हैं यहाँ से और बथुओं के सब इकट्ठा कर रही हैं। और इसकी क्या बनाती है आंटी बथुए का? इसकी दाल बनती है। सिर्फ दाल बनती, कुछ और बनता है? नहीं नहीं, केवल दाल बनता है और कुछ नहीं साग भी बनता है इसका। अच्छा, आप क्या बनाएंगी? हम तो आज दाल बनाएंगे। आज दाल खाने का मन है? हाँ। सब्जी नहीं? सब्जी नहीं, सब्जी अच्छा, तो बनाया था इस दिन। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो देखिए इसमें आप देख सकते हैं और भी चीजें हैं। ये शायद सरसों का पेड़ है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बथुए के पेड़ हैं जो सब दूर दूर से आए हुए हैं और लोग उखाड़ रहे हैं। और ये बता रही हैं कि हम इसकी दाल भी बनाते हैं और सब्जी भी बनाती हैं। जैसा कि ये लोग जो है यहाँ पे, इनको एक बेनिफिट और है कि ये जब हम लोग तो मार्केट से खरीद लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो ताज़ा है या रखा हुआ है। और ये लोग जो उखाड़ रही हैं बथुआ, वो इनको ताज़ा मिल रहा है क्योंकि ये खेतों से उखाड़ के लेके जाएंगी और इकट्ठा करेंगी उसको और फिर जाके घर में इसका साग या सब्जी या फिर दाल बनाएंगी। लेकिन ये कह रही हैं कि हम इसकी सब्जी ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि इधर गरीबी बहुत है और गांव के लोगों में जो है बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई है और इनको खर्चा करने के लिए पैसे इतने नहीं हैं। तो आप क्या बनाती हैं आंटी? दाल। दालें बनाती हैं? सब लोग दाल खाते हैं क्या? दाल बनाते, सब्जी बनाते। अरे हमने सुना बथुए का पराठा भी बनता है। बनाने को आप खुद भी बना सकती हैं। हाँ, क्या कह रही दीदी? खुद भी बना सकती बेटा। अच्छा, हाँ, बनाने को आप बना सकती हैं। क्या बनता है, क्या बनता है इसका दीदी? अब इसका तो हमने साग और सुना है, आलू में भी पड़ता है। अच्छा, और जो है, हाँ, ये हम लोगों को मालूमात है खेत से, हम लोग। अच्छा, तो आप पहचान जाती कि ये बथुआ है। और ई का है? ये सरसों है। ये सरसों है। हाँ। घास नहीं निकालेंगे आप, ये देखिए कहीं पर घास है। आप देख सकते हैं कि ये बथुए कहीं को पर घास एक एक नहीं बथुओं को एक ये निकाल रही हैं और हाँ। इकट्ठा कर रही हैं और इसको ले जाएंगे घर पे, इसकी सब्जी और दाल बनाएंगी। तो आप लोग को तो ताज़ा बथुआ मिलता है, खाते होंगे, बड़ा मजा आता होगा। हाँ। हम लोग तो खरीदते हैं, वहाँ पे ताज़ा बासी सब मिलता है। हाँ, तो इसको ये बताइए, आप बेचती हैं या घर में ही सिर्फ बनाती हैं? पकाते हैं, बेचते नहीं ना। अच्छा, बेचती नहीं है। अब हम लोग इतना तोड़ रहे बेटा, हम बेच के क्या करेंगे? हम लोगों को बस इतना तोड़ लिया, खाने भर का तोड़ लिया। जैसे थोड़ा ज्यादा भी हो गया तो दूसरे दिन रख दिया, दूसरे दिन काम आ गया, जैसे ओस में रख दिया। अच्छा, सिर्फ अपने खाने के लिए आप लोग मतलब यहाँ पे चुनने आती हैं, एक एक करके चुनती हैं, उसको इकट्ठा करती हैं। और अच्छा, ये बताइए, जैसा कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, गैस सिलेंडर है या फिर है, तेल है, ये सब। अब राशन और चावल और गेहूँ तो हम लोगों को कंट्रोल से मिल जाता है, लेकिन बाकी का सामान तो हम लोग खरीदते हैं। राशन मिल रहा है आपको? हाँ, राशन तो फ्री वाला राशन भी मिल रहा है? हाँ। अच्छा, कितना मिलता है राशन? राशन हम लोगों को जो है 15 किलो चावल मिलता है, 22 किलो गेहूँ। अच्छा, तो इस सरकार जो आपको राशन दे रही है और जो भी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, सब खुश है तो हम भी खुश हैं। अब जब नहीं देंगे नहीं, तो सबकी छोड़ो, आप अपनी बताओ। महंगाई बहुत है, अब हम लोगों सब तो नाखुश भी हैं, बहुत रोजगार नहीं है, महंगाई है इतनी। क्या करी दीदी, क्या करी? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो बथुआ को इकट्ठा कर रहे हैं, एक एक बथुआ। हाँ बिटिया, बथुआ बीन रही हो? हाँ, कैसे पहचानते थे बथुआ है? पहचान जाती हो? कौन सा है बथुआ, जरा बताओ, जरा उखाड़ के दिखाओ। बथुआ कहाँ है? बथुआ का पेड़ कहाँ है, बताओ। ये है, और ये क्या है? सरसों। ये सरसों है। इसको नहीं उखाड़ते हैं? तो देख सकते हैं छोटे छोटे से बच्चे भी हैं जो कि बथुआ को कलेक्ट कर रहे हैं
और दीदी से भी जानेंगे कि बथुआ का चर्चा तो हो गया, उखाड़ नहीं, उनकी सब्जी दाल बनाएंगी टेस्टी टेस्टी और खाएंगी। तो हम इनसे कुछ महंगाई पे भी चर्चा करेंगे। और क्यों बथुआ ही आप लोग उखाड़ रहे हो? क्या सब्जी खरीदने में प्रॉब्लम हो रही है? महंगाई ज़्यादा है, इस पे क्या कहना चाहेंगी? बैठ जाइए, बैठिए। क्या कह रही हैं? हर चीज पर महंगा है, का दाल का सब्जी का सब हर चीज महंगा है। बहुत महंगाई है। मांस की दाल है 100 रुपया के आधा किलो, 200 रुपया किलो। अच्छा, सब्जी तो वो ये सब बताइए, 40 रुपये में 50 रुपये में है। टमाटर भी बहुत महंगा सब महंगा है, टमाटर है, कद्दू है, लौकी, सब महंगाई है। तो ये बताइए सरकार से खुश है कि ना खुश है? अब आप क्या कहेंगे, सरकार खुश है? इतना खुश है कि है नहीं, सब महंगाई पर यहाँ सब है। तो अब की बार बताइए वोट किसको देंगी? चुनाव आने वाला है तो क्या चाहती, बदलाव चाहती हैं या वही सरकार चाहती, क्या चाहती हैं? हमका क्या पता। अरे आप बताओ ना, आपको महंगाई सही लग रही है? आप खुश है नहीं खुश है ये बताइए। आपको लगता है कि महंगाई कम होनी चाहिए या फिर और ज्यादा बढ़नी चाहिए, क्या कहेंगी? सस्ता ही चाहिए। सस्ता चाहिए। अच्छा, चाहे अखिलेश की हो, चाहे मोदी की हो और चाहे सोनिया गांधी की हो, अब मतलब सरकार किसी की होना चाहिए, मगर महंगाई इतनी ना होना चाहिए जो गरीब आदमी मर जाए भूख। आप नाराज हैं योगी से? और क्या, योगी से नहीं नाराज है, नाराज हम किसी से नहीं है, मगर मतलब ये है उनका जो है थोड़ा सस्ता करना चाहिए। गरीब आदमी को देखना चाहिए कि भूखा है कि प्यासा है। जिसके भरा हुआ है उसको मोदी भर रहे हैं, और जिसके मकान नहीं है उसको मकान नहीं मिल रहा है। आपको मकान नहीं मिला? नहीं मिला है। कॉलोनी मिली नहीं? कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, शौचालय? कुछ भी नहीं मिला है आज तक। राशन? राशन तो मिलता है। और जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिलता था? ये सब कुछ नहीं मिला हमें, सिर्फ राशन कार्ड मेरा बना है। कुछ मिला ही नहीं? कुछ भी नहीं मिला। हमने फार्म डाला, हमें मिला ही नहीं, कह रहा तुम्हारे नाम से आ ही नहीं रहा। तो हम क्या कहें सरकार को, क्या हमें दे रही है? 8-8 बच्चे हैं, बीमार हो जाते हैं, उनको दिखाओ, दवा लाओ, सरकारी अस्पताल में जाओ, 2 टेबलेट पकड़ा दिया, उसकी कोई जांच ही नहीं है क्या हो रहा है। 8 बच्चे हैं आपके जी। तो ये बताइए सरकार से नाराज हैं आप? हैं नाराज तो हो, जाहिर सी बात है। तो अब की बार जैसे कि चुनाव करीब आ रहा है तो क्या चाहती, बदलाव चाहती हैं या फिर क्या चाहती हैं? हम बदलाव वो करें या ना करें, मगर उनको, मोदी को ये तो देखना चाहिए कि गरीब आदमी मर रहा है भूखन प्यासन, उसको तो देखना चाहिए। अब बड़ा आदमी बना हुआ है, उसको वो पैसा दे दिया, वहाँ जो है उसका काम हो रहा है, और मेरा जो गरीब है नहीं दे पा रहा, उसको अरे हटो यहाँ से, चलो निकलो बाहर, डंडे लिए भगा रहे हैं। तो क्या करेगा गरीब आदमी? खेत में न जी है, मजूरी न करी है, तुम्हारे हमारे बर्तन न धुली है, कैसे बच्चों को जिलाएगा? क्या करती हैं आप? हम तो मैडम कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बस यही मजदूरी करते हैं। तो आपके गांव में विकास नहीं हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। सरकारी चीजें कोई आपको, सरकारी सुविधा कोई मिली नहीं? कुछ नहीं, सिर्फ राशन कार्ड बना है बस। अच्छा, बस और कुछ नहीं। अच्छा, मेरा घर बिस्वा में है, सीतापुर जिले में, जलालपुर में मेरा घर है। वहाँ मेरा ऐसे ही मैदान पड़ा है, वही मैदान में बच्चों को लेके रहें, बताओ वहाँ क्या खिला दें, इसीलिए यहाँ लेके चले आ रहे हैं। तो यहाँ भी जो है खिला रहे हैं, और यहाँ मजदूरी लग जाती रोज की रोज। तो आप कर लेते हैं? तो कर लेते हैं, तो बच्चे को खिला कितना मिलता है? एक दिन काम करके आपको कितने पैसे मिलते हैं? बस 300-400 रुपए मिल जाते हैं। तो 300-400 में हो जाता है? फिर क्या करें? 8-8 बच्चे जैसा कि आपने बताया, तो 8 बच्चे तो मतलब पालने बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उनकी पढ़ाई लिखाई। तो अब यहाँ से लेके वहाँ अगर खरीदें तो 30 रुपए का पाव भर बथुआ देंगे। 30 रुपए पौवा है? हाँ, 30-40 का है। अच्छा। तो यहाँ से निकाल लेंगे अगर आधा किलो, तो वहाँ दाल खाली मंगाना पड़ेगा, और यहाँ जो है खाली, वहाँ अगर ना यहाँ है तो वहाँ दाल और सब मंगाना पड़ेगा, तो 70-80 रुपए बैठ जाएंगे एक हांडी के। अच्छा, और चावल आप लोग गांव से निकलती हैं और बथुआ जो है ये अपना क्या करें, बच्चों को तो जिलाना है करती हैं। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि जो है आपके 8 बच्चे हैं, और योगी सरकार जो है जनसंख्या नियंत्रण पे बात कर रही है, और वो कहती हैं कि मतलब 1-2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर इनकी बातों से आप खुश हैं कि क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो खुश हैं, जिसके 2 बच्चे, एक ही बच्चा होना चाहिए। अच्छा, हाँ, खुश है इस बात बहुत से? खुश हैं हम। ये पहले से अगर पता होता तो हम खुद ही न अपने बच्चे होने देते। अच्छा, तो आपको अगर 8 बच्चे हैं तो आपको उससे क्या परेशानी, कोई परेशानी हो रही है? परेशानी ये नहीं हो रही, अब इतनी पढ़ाई हो रही है, इतनी महंगाई है, क्या खिलाएं, क्या उनको पिलाएं, कैसे पढ़ाएं, हम क्या करें बताओ। अब हमारे हो गए हैं तो उनकी गर्दन तो दबाई नहीं जा रही है। अब
जो हो गए तो वो हो गए। तो आप और लोगों से क्या कहेंगी कि मतलब जो गवर्नमेंट हमारी कह रही है कि 2 ही बच्चे होने चाहिए, 2 ही बच्चे होना चाहिए, एक ही उसके होना चाहिए, सिर्फ नाम आबाद रहे बस। आप तो और कम कर दे रही हैं। और क्या 2 बच्चे वो कह रहे हैं, हम तो एक ही करें कि एक ही होना चाहिए। अच्छा 2 बच्चे ही होना चाहिए, इससे आप खुश हैं? हाँ हम ज्यादा नहीं होने चाहिए? नहीं होना चाहिए। अच्छा आपने जो 8 बच्चे पैदा किए तो क्या करें अब बताइए हमें। फिर तो आपने अब हो गए तो उनकी गर्दन तो दबाई नहीं जा रही है। जैसा कि हम अभी यहाँ से गुजर रहे थे और अंदर खेतों में काम कर रहे लोगों से हमने कुछ बातें भी की और उनसे जो है उनके मुद्दे हमने जाने। और फिर हम वहाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम पीछे से आ रहे हैं और वहाँ की जो सड़कें हैं वो पता नहीं कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढों में सड़क है, हमें तो नहीं कुछ समझ में आ रहा है। अगर सरकार को ये चीज़ें समझ में आ रही है तो ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो सड़कें हैं ये काफ़ी जो है इसमें सड़क नहीं, इसमें देख सकते हैं आप काफ़ी गड्ढा है। और ये तो अभी हम देख सकते हैं कि इसके जो ईंटें हैं, आप देख लीजिए, इसके जो ईंटें हैं ये नए लग रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि ये सड़क अभी बनी हुई है जल्दी। क्योंकि अगर ये पुरानी सड़क होती तो इसके जो ईंटों का कलर होता वो कुछ और होता, वो पुराना दिखता। लेकिन ईंटें देख के हमें लग रहा है कि अभी सड़क नई बनी हुई है। और यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। क्या उनको अच्छी सड़क नहीं चाहिए? क्या उनको अच्छी सड़क चलने पे उनको अच्छी सड़क अच्छी? तो अभी इसके पीछे हम जो है एक टेम्परेरी पुल से गुजरे हैं, वहाँ से हम आए हैं। तो वहाँ पे जब हमारी गाड़ी चल रही थी तो हमको लग रहा था कि कहीं हम नदी में ना गिर जाएं, क्योंकि वो इतना खतरनाक था, इतना रिस्की था कि देख के हमें डर लग रहा था। अगर पीपे का पुल जिसे बोला जाता है, अगर हमें इतना डर लग रहा है, हम इतना डर रहे हैं, तो यहाँ के जो गांव के लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, डेली उनका स्कूल आना जाना सब होता है, तो यहाँ कैसे आते जाते होंगे। जैसा कि सरकार जो है दावे पे दावे कर रही है कि एक अलग, आप देख सकते हैं कि एक लोग बाइक से भी आ रहे हैं और उनको भी काफ़ी दिक्कत होगी। और हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की सड़कें इतनी ख़राब है, तो इस पर आप लोग का क्या कहना है। क्या गाँव के जो लोग हैं वो अपनी चीज़ों को खरीदते हुए टैक्स नहीं पे करते हैं? क्या उन पर GST नहीं लगती है? अगर लगती है, अगर सरकार लेती है, तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या इन लोगों को, गांव वालों को अच्छी सड़क पे चलने का कोई हक नहीं है? आइए इन्हीं लोग से जानते हैं, क्योंकि इनका गांव है, यहाँ से डेली गुजरते होंगे। यही लोग बताएंगे कि इन लोगों को कितनी परेशानी होती है। जी भैया, क्या नाम है आपका? जुबैर जी, ये बताइए, ये किस गाँव में रहते हैं? गैले में पीछे रहते हैं। तो ये आपका डेली आने जाने का रास्ता होगा। तो ये बताइए, यहाँ की हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क है, तो आप लोगों को यहाँ पे जाने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है? परेशानी होती है। ये हम लोगों ने ये परसों मिट्टी भरी गई है, अपने पास से जो है डलवाया है, ये पाइपलाइन इधर से डाली गई थी, उसकी वजह से इतना गड्ढा हो गया। क्योंकि ईंटें इसके नए हैं, तो क्या है सड़क नई बनी है? अगर तो पुरानी है ये। अच्छा, सड़क पुरानी है, मगर ये जो है ये पाइपलाइन जबरदस्ती डाल दी गई। ये पास थी उधर की, इधर जबरदस्ती खोद के गड्ढे कर दिया। उसके बाद ठेकेदारों ने कभी पलट के देखा ही नहीं इधर। और ये पूरी यहाँ से घैले तक और घैले से घाट तक पूरी रोड ऐसी ही बैठी हुई है, सब गड्ढे हो गए। यहाँ से इतनी मुश्किल होती है, कितने लोगों गिर गए और चोट भी खा गए इससे। वो तो सड़क देख के पता चल रहा है। तो आप लोग को काफी दिक्कत होती होगी, तो आप इसकी शिकायत नहीं करते हैं? ये ग्राम था, अब LDA में वो जो है उसमें आ गया है, नगर निगम में। अच्छा, तो उसके आप लोगों ने, कोई जो है सुविधा यहाँ नहीं तो उपलब्ध। आप लोगों ने शिकायत नहीं की? जी, और वो चेक छोड़ दीजिए, सरकार को आप GST नहीं तो दे ही रहे हैं तमाम सामान खरीद के। जी तो जी। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना क्या चाहते हैं कि इंसान सुविधा चाहता है अपनी आराम के लिए कि कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा हो, मगर यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। कोई सुविधा। अभी आपके सामने ये मैं जानवर हका रहा था, जिसे भगाता आया था, ये समझे खेती चले जा रहे हैं। जैसे कि अभी मुख्यमंत्री जी ने जल्द ही एक आदेश दिया कि अगर कहीं भी जानवर छुट्टा पशु अगर दिखाई पड़ेंगे तो उस जिले के DM नपेंगे। और ये लखनऊ में आप बैठे हैं, लखनऊ की ये कंडीशन है कि आप जानवर खदेड़ते हुए जा रहे हैं। अभी ये छुट्टा पशु हैं? ये छुट्टा पशु हैं। यहाँ है, अभी उधर से चार पशु समझे अपने खेत से हकाते हुए ले गए घैले तरफ, वो फिर वापस आ जाते और ये जा रहे हैं। और इधर से दाऊद नगर तरफ से सब ये जानवर आके खेती बचती नहीं है यहाँ पर, बचती नहीं, बहुत मुश्किल। क्या यहाँ पे जो एक योजना है सरकार की छुट्टा पशुओं के रखने के लिए एक आश्रय बनाया गया है, क्या यहाँ पे कहीं इर्द गिर्द है या नहीं? कहीं नहीं यहाँ पर। अच्छा। यहाँ करीब में खाली फर्जी बातें हैं। मतलब ऐसे ही जानवर घूमा करते हैं, सबके खेतों को नुकसान पहुँचाते होंगे काफी। सब चले जा रहे हैं, खेतों को बर्बाद कर दिया।
जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वायर लगा हुआ है, तो इसको क्या किस लिए लगाया गया है? ये तार लगाया गया है कि जानवरों को रोकने के लिए ये तार लगाया गया है कि जानवर अंदर न दाखिल हो पाए। फिर भी जो है मानते नहीं है, जो है उसके बाद भी अच्छा, लेकिन ये इस तार में हमको लग रहा है जैसे ये कटीला टाइप का है, जी। ब्लेड टाइप का लगा हुआ है, तो क्या इससे जानवरों को नुकसान नहीं होगा? जानवरों को नुकसान तो होएगा ही, मगर जो है मजबूरी है आदमी, अब पेट के लिए तो कुछ करना, अपनी साल भर की ये रोजी रोटी बचाने के चक्कर में आदमी किसी तरह कोशिश करता है कि मेरा कुछ बच जाए। अच्छा, तो ये जो लगा हुआ है इस वजह से जो है जानवर अंदर नहीं जा पाते? नहीं जा पाते हैं फिर। लेकिन उसके बावजूद आपने कहा कि आपकी खेती जो है नुकसान हो रही अब हर आदमी के पास इतना नहीं है कि वो तार लगवा सके। मसला तो काफी ये लोगों ने पॉकेट जिसके के पास ऊपर पैसे allow नहीं करती है, ना। जिसके तो पास मतलब पैसे, जैसे कि आप लखनऊ के करीबी हैं, जी। लखनऊ के पास में रहते जी। हैं, तो आप अपने को क्या देखते हैं कि ना आप गांव में हैं ना आप शहर में? जी हाँ, अब ये समझिए, अब हम लोग पिछड़े इलाके के हिसाब से बस बसे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, सरकार से खुश हैं? नहीं, खुश तो नहीं है। खुश नहीं है? खुश नहीं काहे है। खुश नहीं है? काहे खुश नहीं? दुनिया भर की परेशानी, कौन सी खुशहाली है? क्या परेशानी हुई आपको? अरे कि यहाँ परेशानी कौन सी है? यही आपके सामने ही दिख रहा है। सबसे बड़ी परेशानी तो यही आपको दिख रही है। अब यहीं से अंदाजा आगे परेशानियों को लगा लीजिए। तो ये बताइए, जो आपकी 2022 का चुनाव आ रहा है उसमें आप किसको वोट करेंगे? दूसरी सरकार, सपा को? सपा को। उसमें खुश रहेंगे? जी हाँ, उसमें खुश रहेंगे। अच्छा, सपा का क्या काम आपको अच्छा लगा था? सपा का काम खराब कौन सा लगा? आप बताइए। हाँ, नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, योगी जी का काम कौन सा आपको खराब लगा? यहाँ पर योगी जी ने कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं कुछ किया, कोई नहीं विकास नहीं किया? कोई विकास नहीं ना खुश हैं? किया, ना खुश है। ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तीसरी आंख न्यूज़ 24। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम आपको ऐसे ही और ज़मीनी हकीकत दिखाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए ताकि हमें और भी आगे काम करने का मौका मिले और हम ऐसे ही आपके साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।